तो अभी 6:15 का टाइम है और आज बहुत ज़्यादा बारिश आई है, मतलब तूफान। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी शाम का टाइम है और बारिश हो रही है। वीडियो मेरा आप तक पहुँचेगा लेट, क्योंकि बारिश के बाद में थोड़ा तो मैं भीग गई थी, क्योंकि बाहर सामान था। अचानक ही बारिश आ गई है और गांव में आप सबको बताइए कि हर चीज़ खुली रहती है, बस भागम भाग रहता है। मैं खेत में घास निकाल रही थी, जब ये गरज तो रहा था, फिर भी रह ही जाती है एक दो चीज़ तो। और बारिश के साथ में तूफान था, तो बहुत ज़्यादा वैसे मैं भीग चुकी थी एकदम से। तो बारिश रात को, इस टाइम तो तूफान था, फिर ज़्यादा बारिश रात को ही थी। बारिश कुल मिला के अच्छी हो गई और कहीं कहीं तो ओले गिरे, हमारे ओले नहीं गिरे थे। जहाँ पे ओले गिरे हैं उनकी फसल का नुकसान हो गया। वो तो चाहे कहीं भी गिरो किसान के, तो देखो नुकसान हो ही जाता है। तो अभी 2-3 दिन बाद में तबीयत भी थोड़ी ठीक है और अभी लगी हूँ। छानी डालेंगे। छानी हमने बाहर से ली थी, हमारी नहीं है छानी। ख़त्म हो गई थी, छानी रही नहीं पशुओं के लिए, क्योंकि इस बार पशु थोड़े से ज़्यादा हैं। तो वो आ गई, आगे रास्ता नहीं था जिस जगह डालनी है। तो अभी हम या तो पोर्ट से या बड़े धामे से उठाएंगे। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने समर कोट डाल लिया है। ये मेरा 5 साल पुराना समर कोट है। ये आजकल के आ रहे हैं, ये चिकने कपड़े में मिलते हैं, एकदम प्योर कॉटन का। मेरे को एक तो वाइट कलर में आते हैं, वाइट तो वैसे ही काम नहीं देते। तो ये सेट हो रखा है, अभी मैं सोच रही हूँ लेके आने की। पर खेत में तो जैसा है चल रहा है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। 5 5 साल हो गए मैं बीकानेर से लेके आई थी इसको। और ये इधर है हमारे चाचा जी के पशु। और वैसे तो झाड़ू देखो मैं सुबह ही निकाल देती हूँ। पहले मैं बाहर की झाड़ू निकालती हूँ, फिर ही अंदर की निकालती हूँ। तो माँ जी लगे हुए हैं, माँ जी का कभी कभी मन कर जाता है इधर डालों की, क्योंकि अब पशु हम अंदर बांधते नहीं, बाहर बांधते हैं। और इधर मैं, एक ये बकरा है जो थोड़ा सा शैतान है, तो मैं इसको बोल रही थी लड़ने के लिए कि आजा लड़ाई करें। तो ये हो चुका है तैयार, बस इसको ये ऐसे ही सब चाहिए होता है। इसको बांध करके रखते हैं, ये फूस वगैरह के ऊपर चढ़ जाते हैं। पर थोड़े थोड़ा मैं क्या करती हूँ, इधर आती जाती रहती हूँ, तो इनके साथ थोड़ा सा पंगे मैं भी ले लेती हूँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो ये सब मम्मी मेरे को रोक के रखी थी कि टंकी जब भर जाए तो मुझे बता देना, उसके बाद में मैं अगला प्रोसेस है अपना स्टार्ट करूँगी। और लव को मैं बोल रही हूँ कि छानी के पास मत आ, बच्चे आपको पता है कहाँ सुनते हैं। क्योंकि इसके अंदर वो फाक, इसकी जो रफ़ी होती है ना, वो बहुत उड़ती है और उसकी वजह से खांसी, मतलब एलर्जी भी हो जाती है किसी किसी को। अभी तक तो मैं तो ठीक हूँ, पर मेरी आँखों में बहुत ही ज़्यादा जलन होने लग गई थी। इसकी रफ़ी ऐसी होती है, उससे आँखों में ऐसे जलन होने लग जाती है। और जिसकी एलर्जी रहती है उसके लिए तो देखो मुश्किल होता है। और आजकल एलर्जी तो देखो छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमने अभी लिए थे, 5-10 दिन पहले आए थे, तो उनसे 2 टब लिए थे। एक हमने लिया था, एक चाचा जी ने। तो अभी हम, मैंने दोनों ही निकाल लिए हैं कि मम्मी भर के देंगे और मैं इधर डाल दूँगी। क्योंकि इतना बड़ा टब है, अकेली उठा के लेके आ रही हूँ तो बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं 9 बजे लगी थी और अभी बज चुके हैं 11, पूरे 2 घंटे लगे मेरे को काम करने में। और ये फाइनली काम मैंने कर दिया है। और मुझे इस टाइम बहुत ज़ोर से भूख लगी थी कि भाई मैं तो कुछ खाऊंगी और उसके बाद में ही आगे का काम करूंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा काम था ये। बहुत सारे चक्कर लगे, फिर सुबह की बस चाय पी हुई थी, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं है किया, क्योंकि उस टाइम मेरे को भूख नहीं थी। भूख भी जब भी लगती है जब अपन काम करते हैं। उसके बाद में मैं कुछ खा पी के मम्मी को बना के दी चाय। मेरा तो चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था, पर मम्मी का था भाई। वो तो ज़्यादा ऐसे खाते पीते तो ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं रखते, वो चाय पे ज़्यादा करती हैं। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी और खाना खा लिया। नहीं, पहले कपड़े धोए, उसके बाद में है जो मैंने खाना खाया। सब्जी रात की थी गाजर मटर की और रोटियां। रोटी आटा में लगा दिया था, मैं कपड़े धुलने लगी थी तो कपड़े काफ़ी सारे थे। तो मम्मी ने रोटियां बना दी थी गैस पे ही, या चूल्हे पे नहीं बनाई। तो अभी खाना खा लिया, अभी टाइम हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं। तो मैं यही बता रही हूँ कि भाई बैठने कोई नहीं देता, बस काम पे लग जाओ, अपना टाइम होता है और काम पे लग जाओ, बस यही हमारा गांव का रूटीन है। सबके अपने अपने काम है, बच्चे अपने काम करते हैं, बड़े अपने काम करते हैं, और मेरे जैसे बीच के हैं वो बेचारे सारे ही काम करते हैं। हाँ, मैं सो कर्म है, इसी का नाम ज़िंदगी है। और मैं अपनी इस ज़िंदगी से बड़ी खुश हूँ। हाँ, कोई मुझे परेशान करे थोड़ा बहुत ऐसे, वो हर जगह होता है, उससे मैं थोड़ा सा परेशान ज़रूर हो जाती हूँ।
फिर मुझे घर वालों के समझाने पे वापस नॉर्मल हो जाती हूँ। जलन वाले हो, जलता रहो, मेरे कौन सा फर्क पड़ा है। तो ये है हमारी मसूर। मसूर में हमने पानी दिया ही था, बस थोड़े से 2-3 दिन ही निकले थे, बारिश हो गई। इसको क्या है कि ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसको पानी जितना कम दोगे उतनी है ये अच्छी बनकर तैयार होगी। पर हमने जैसे पानी दिया वैसे हमने इसके अंदर शायद 3 पानी दे ही दिए हैं शुरुआत से लेके अब तक। पर वो 3 भी हमारे ज़्यादा ही रह गए, बारिश आ गई ना इसलिए, और बीच में भी बारिश हो गई थी तो ये बढ़ गई है। और अभी मैं लेके आऊँगी इसके अंदर से घास, क्योंकि हम इसी के अंदर से घास निकाल रहे हैं। एक तो इसकी भी थोड़ी सी है जो देख रेख सही से हो जाएगी, और दूसरी बात है पशुओं के लिए हरा भी आ जाता है। तो मैं अभी लग गई हूँ इधर से निकालने, घास खोदने। और छोटा छोटा है, कहीं कहीं बड़ा बड़ा है, तो 1 2 या 3 रोटी हम कर लेते हैं। और अभी मैं तो आ गई थी पहले, और मम्मी अपना कुछ छोटा मोटा काम करके अभी चाय लेके आ गए। तो हमने दोनों ने चाय पी ली खेत में बैठ के, और उसके बाद में मैंने तो अपनी रोटी बना के टब के अंदर भर ली, और मम्मी ने मेरे को उठा दिया, क्योंकि पॉट के अंदर ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा वजन नहीं उठाती हूँ, क्योंकि ये हरा है, इसके अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी आती है। तो मैं अपना टब भर के लेके आती हूँ, पॉट से मम्मी लेके आ जाती है। तो अभी मैं इधर से काटने लगी हूँ जई। हमारे खेत में जई भी हमने बो रखी है, तो ये काट रहे हैं। और बीच में एक गोदा आ गया था, तो 2-3 दिन है जो वो खा गया, गेहूँ भी खा गया, जई तो उसने खाई, कोई बात नहीं। पर वो 3-4 दिन आया था तो यहीं खाता था और यहीं बैठ जाता था अंदर। नुकसान काफ़ी करके चला गया, गेहूँ खा गया ना, इसलिए भाई जई तो चलो कोई बात नहीं, खा गया तो खा गया। तो अभी मैंने जई भैंस और जो हमारी काली गाय है गोरी, उसके लिए काट दी है। ये सब घास खा लेते हैं, वो थोड़ा सा घास के ऊपर से निकलते हैं तो पैरों में ख़राब हो जाता है। और मैं ये सारे काम डन करके मेरी बारी आ जाती है दूध निकालने की। और अभी आप सबसे लेती हूँ विदा, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।